मार्शल आर्ट फिल्मों के मशहूर जमाना एक्टर जैकी चैन के हमशक्ल पाकिस्तानी भी सामने आ गए। जैकी चैन से इतनी मोहब्बत के मार्शल आर्ट सीखने हांगकांग पहुंच गया। उनकी तरह मार्शल आर्ट को सीखा है। एक वक्त ऐसा आया कि हम जब हांगकांग में थे 2 बार उनसे मिलने की वो सादत भी हासिल हुई है। सर, आपका एक्चुअल नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद, आप लगते तो जैकी चैन के बिल्कुल हम शक्ल हैं, बट क्या आप इतने उनसे इंस्पायर हैं कि आपने उनकी तरह के क्या क्या काम किए? जी, अल्लाह के करम से हमने उनकी तरह मार्शल आर्ट को सीखा है और उसी पैटर्न पर कंग फू विशु करते हैं हम। और एक वक्त ऐसा आया कि हम जब हांगकांग में थे तो मुझे 2 बार उनसे मिलने की जो है ना वो सादत भी हासिल हुई है उस पर्सनैलिटी से। उनके क्लब में मैं गेम करता था जॉर्डन के अंदर, तो वो कभी कभी आते थे तो 2 बार उनसे मुलाकात हुई। 2 दफ़ा आप उनसे मिले हैं, आपकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन आपको कभी उनके साथ फिल्मों में काम करने का दिल नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं ख़ुद भी वैसे आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग मेरा शोबा है, पेंटिंग लाइन, कैलीग्राफी। लेकिन उनकी फ़िल्में बहुत शौक़ से देखता था, ठीक है ना, बस उस हद तक तो महदूद रहे। लेकिन ये है कि उनसे हम बहुत इंस्पायर भी हैं, क्योंकि इस वक्त भी वो वेलफेयर का बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं वो। जैकी चैन नो डाउट एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मार्शल आर्ट के किंग भी रह चुके हैं और फिल्म एक्टर भी बहुत अच्छे रहे। तो उनकी फिल्में देखने का शौक़ आपको कब से? जी, शौक़ तो वो बहुत पहले से था। जब हम पाकिस्तान में थे तो उनकी फ़िल्म देख देख कर ही हम जो है ना वो मार्शल आर्ट की लाइन में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्शल आर्ट करते हैं। इस वक्त मैं योगा प्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं वो मार्शल आर्ट की तालीम देते हैं। उन क्लब बाकायदा उनके चल रहे हैं ऑन लाहौर में। मार्शल आर्ट करते करते कभी आपका दिल किया जैकी चैन को कॉपी करूं, उनका कॉस्ट्यूम पहनूं या उनकी तरह मार्शल आर्ट की पूरे वो पोजेस बनाऊं? नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं हुआ, लेकिन यह है कि शक्ल तो रब की देन है, क्योंकि वो बेहतरीन मुसव्वर है, बेहतरीन कारसाज है। तो बहुत सारे लोग हमें कहते भी हैं, लेकिन यह है कि कभी शौक़ नहीं हुआ हमें। क्यों शौक़ नहीं हुआ? बस हमारी हॉबी ही आर्ट है, ख़ुद हम आर्टिस्ट हैं, तो पेंटिंग लाइन को ही हम आगे लेकर बढ़े और पेंटिंग ही हम सिखाते हैं। पेंटिंग तो मैं आपके यहाँ पे पेंटिंग्स काफ़ी देख सकती हूँ, कैलीग्राफी वगैरह भी करते हैं। क्या आप इनकी एग्जीबिशन वगैरह करते हैं? और जी बिल्कुल, हम एग्जीबिशन करते हैं। अल हमरा आर्ट काउंसिल में बाकायदा जब बड़े लेवल की एग्जीबिशन होती है, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स भी आर्ट गैलरी की तरफ से उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुला के सिखाते भी हैं? जी, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिसमें हम कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, टेक्सटाइल और फाइन आर्ट एवरीथिंग सिखाते हैं। इज इट सर्टिफाइड? जी। जो आप मार्शल आर्ट की तरफ हम वापस आते हैं, जब आप मार्शल आर्ट सीख रहे थे, आपने पाकिस्तान आके कभी दोबारा लोगों को ट्रेनिंग दी है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर की है इसमें? और किस किस किस्म के इसमें मार्शल आर्ट के वो थे, कराटे के क्या फॉर्म्स हैं? एक्चुअली मार्शल आर्ट एक कंप्लीट नाम है जिसमें मुख्तलिफ गेम्स आ जाती हैं, जिस तरह ताइक्वांडो है, बांडो है, शोतोकान है, कंग फू विशु है, ठीक है ना। तो जिस तरह एक अदारे का स्कूल का निसाब होता है, हर प्राइवेट स्कूल का मुख्तलिफ निसाब होता है, अलग अलग निसाब होता है, लेकिन वो इल्म ही कहलाया जाएगा। इसी तरह मार्शल आर्ट जो है वो एक तालीम का मेन सब्जेक्ट है, उसमें मुख्तलिफ गेम के नाम हैं, तो कहलाएगा ये मार्शल आर्ट ही। मार्शल आर्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है, आपको ये कब एहसास हुआ? जी, ये बहुत ज़रूरी है। बाकायदा हर नौजवान बच्ची और बच्चे को ये सीखना चाहिए, और मेरा तो ख्याल ये 12 से 14 साल की उम्र से ही सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि बहुत सारी बुराइयों से बच्चा बच जाता है, नशे से बच जाते हैं। इस वक्त आप देखें नौजवान नस्ल नशे की लत में लगी हुई है। वो गोइंग टू स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन वो नशा कर रहे हैं, तो उनके जिस्म को नुकसान है। यही वजह है कि जो स्पोर्टमैन होता है, कोई भी गेम है, कोई भी गेम आप ले लें, वो करने वाला बेहतर उसके कि जो नहीं एक्सरसाइज करता बेहतर होता है। अच्छा, मार्शल आर्ट के साथ साथ जब आप ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स पर्सन जब अपना काम कर रहा होता है, अपनी गेम्स खेल रहा होता है, उसके लिए उसकी डाइट बहुत
ज़रूरी होती है। तो क्या आप कौन सी डाइट लोगों को सजेस्ट करते थे? जी, डाइट ज़ाहिर है ऑफिशियली बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये है कि आप अंडा लें, सलाद खाएं, और बीफ का इस्तेमाल करें, कीमे का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध हड्डियों को मजबूत करता है। और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट का और क्या फ़ायदे हैं वो बताइए। जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान है ही कोई नहीं। ठीक है, तो मेरी ये नौजवान नस्ल से भी दरख्वास्त है कि वो मार्शल आर्ट को अपनाएं और इसमें तमाम फ़न सीखें, क्योंकि इंसान मरता है, फ़न नहीं मरता। फ़न हमेशा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसको सीखें, और जब आप सीख जाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही आपको बता देगा कि आपके जिस्म के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाती है, इंसान का स्टेमिना डेवलप होता है, और वो एक हेल्दी लाइफ जीता है, ना कि एक वो बच्चा जो एक्सरसाइज करता ही नहीं। हमारे माशरे के अंदर आप देखें ना कितना रुझान बढ़ गया है कि बच्चा जो है ना वो मोबाइल पर ही सारी गेम्स खेल रहा होता है, फिज़िकल उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो गौर करें, वो 25-26 साल या 30 साल की उम्र में वो बीमारी उस पर हैवी हो जाएगी। हांगकांग में किसी को कभी कोई डाउट नहीं हुआ कि आप जैकी चैन हैं कि उनके हम शक्ल हैं? जी, बहुत सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारी शक्ल यहाँ से इनके लोगों से बहुत मिलती है, और ख़ासतर कर जैकी चैन से बहुत मिलती है। तो हम सुनी अनसुनी कर देते थे, ठीक है, लेकिन कभी गौर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ही साख्त में बनाया और बाकमाल बनाया। मुझे इस पे फ़ख्र है, क्योंकि ख़ुद को कीमती जानो। मौलाना रूम फरमाते हैं ख़ुद को कीमती जानो, क्योंकि अल्लाह ताला कोई बेकार चीज़ नहीं बनाता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पे कहीं बाहर निकलते हैं तो क्या लोगों ने कभी आपको पकड़ के नहीं कहा कि आप जैकी चैन लग रहे हो या जैकी चैन आ गया, इस तरह के कोई? नहीं, बहुत ज़्यादातर तो चाइनीज़ कहते हैं, जैकी चैन भी कहते हैं कब, लेकिन बहुत कम कहते हैं। जैकी चैन ने आपको कहा है? जी, आपसे जब उनकी मुलाकात हुई उन्होंने आपको कहा है कि आप मेरे हमशक्ल लगते हो? जी, काफ़ी लोगों ने तो नहीं, लेकिन ये कि बहुत कम लोग जो है ना वो खुद ही रिमार्क्स दे देते हैं, लेकिन चाइनीज़ बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पोइट्री का सुना था, आप पोइट्री भी करते हैं, मल्टी टैलेंटेड है, मार्शल आर्ट्स भी हो गया, पेंटिंग भी हो गई, और अब हम इनकी पोइट्री की तरफ आते हैं। तो पोइट्री का शौक़ आपको कब से था? जी, ये जब हम पढ़ते थे उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबें पढ़नी हमने शुरू की। वासिफ़ साहब को बहुत हमने पढ़ा, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा, और उसके साथ साथ फिर जो है ना हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा हमने। तो उसके साथ साथ फिर ये शौक़ पैदा हो गया, डेवलप हो गया खुद ही। चलें, तो फिर हमें जाते जाते एक शेर भी सुना दें किसी पोइट्री का। जी बिल्कुल, ज़रूर। हम हकीमुल उम्मत सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करने लगे हैं। अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मन की दुनिया, सोज़ो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया, सूद सौदा मकरुफन। मन की दौलत हाथ आ जाए फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है दन जाता है दन। मन की दुनिया में न पाया मैंने फरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेख बरमन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन।